तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 मृतकों के पार्थिव शरीरों को विमान के जरिए दिल्ली के पालम एयरबेस पर लाया गया। जिस विमान में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया गया, उसी विमान में उनकी पत्नी मधुलिका का शव भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही केरल से लेकर कश्मीर तक वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग जगह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 से 2 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर रखा गया है, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद 13 लोगों की उसमें दुखद मौत हो गई थी, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे, उनकी पत्नी भी शामिल थी। उनकी पार्थिव देहों को लाया गया है दिल्ली और अब अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और तमाम सैन्य अधिकारी वहां पहुंचे, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपके सामने, अमित शाह ने उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए और इस दौरान तमाम सैन्य अधिकारी, जवान और परिजन वहां पर मौजूद रहे। परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ग्यारह बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन किए जाएंगे, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल मेघना, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या अपडेट है और कौन कौन लोग वहां पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए? देखिए, आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी ये जो आवास है और यहाँ पे जो तमाम डिग्नेटरीज हैं, कई विदेशी राजनयिक अभी पहुंचे हैं। अभी जो एलजी हैं दिल्ली के जो उपराज्यपाल, उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये यहाँ पे अपना श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री अंदर पहुंचे हैं। उससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे और साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष, उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी, तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर सुबह की बात करें, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे थे, उनके बाद शरद पवार यहाँ पहुंचे थे, उनके साथ उनकी बेटी जो सांसद सुप्रिया सुले वो भी पहुंची थी। अभी कई विदेशी राजनयिक हैं, उनका यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अभी अगर बात करें तो अभी का जो समय दिया गया है, अभी जो डिग्नेटरीज के लिए समय दिया गया है, कई जो सांसद हैं, मंत्री हैं और साथ ही साथ जो आर्मी के जो पर्सनल है उनके लिए समय है। और साथ जो विदेशी राजनयिक हैं वो भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो घर के बाहर ये जो घर है 3 कामराज मार्ग, जो वो घर जो है 3 कामराज मार्ग का, यहाँ के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ लगनी शुरू हो गई है। सभी लोग चाहते हैं कि वो जाएं, अंतिम दर्शन करें, श्रद्धांजलि दें सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, और इसी के लिए यहाँ पे भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। हालांकि जो समय अलॉट किया गया था, अभी डिग्नेटरीज के लिए समय था, जो राजनयिक हैं उनके लिए, जो राजनेता आएंगे उनके लिए समय दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो लोग हैं, आम लोगों का भी जो लाइन है वो है लगनी शुरू हो गई है। अभी अगर बात करें, गृह मंत्री सबसे पहले यहाँ पहुँचने वालों में से गृह मंत्री यहाँ पे श्रद्धांजलि देकर जा चुके हैं। उसके बाद कई अगर बात करें तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री अंदर हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं, वो भी श्रद्धांजलि अंदर दे रहे हैं। आम लोगों के लिए कह सकते हैं कि आम लोगों की लाइन लगी हुई, काफी लंबी लाइन यहाँ लग चुकी है। जो आम लोग यहाँ पे हैं वो यहाँ पे भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें जाने दिया जाए और कब वो अंदर जाएं, अंतिम दर्शन करें और अपनी श्रद्धांजलि दें। जी रवि, आम लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है क्या? क्योंकि तमाम वीवीआईपीज वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक व्यवस्था, चूंकि गेट है, एंट्री गेट सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोगों का सिलसिला है, आम लोगों के लिए कोई अलग से व्यवस्था, ये कह सकते हैं कि अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि अभी जो लोग हैं, यहाँ आम लोगों की अलग से व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन उनके जो टाइमिंग है वो टाइमिंग अलग है। ये अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे अभी फिलहाल जो एमपीज हैं,
मिनिस्टर्स हैं, जो डिग्निटरीज हैं, उनकी यहाँ पे टाइमिंग है, वो यहाँ पे जा रहे हैं, वो यहाँ पे जाकर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उसके बाद जो लाइन है, जो उनके गेट के सामने जो कतार है, वो देख रहे हैं, लंबी कतार है आम लोगों के लिए, उन्हें भी जाने दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अभी टाइमिंग को लेकर पहले कहा गया था कि डिग्निटरी जाएंगे, राजनेता होंगे, आर्मी पर्सनल होंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन जो कि भीड़ को देखते हुए उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और जो भी लोग पहुंच रहे हैं उन सभी को मौका दिया जा रहा है, वो सभी लोग अंदर जा रहे हैं वहां पे श्रद्धांजलि देने के लिए। जी, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा बल भी वहाँ पर मौजूद है। क्या ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि तमाम वीवीआईपीज वहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, सिलसिला जारी है। देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, ट्रैफिक का मूवमेंट अभी भी जारी है। ट्रैफिक को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो लगातार यहाँ जारी। देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे हो तो मनोज सिन्हा यहाँ अभी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये अब पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें है, वो यहाँ पे पहुंचे। जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट नहीं किया गया है, ट्रैफिक अभी भी खुली हुई है। ट्रैफिक जो आम गाड़ियाँ, आम लोगों की गाड़ियाँ वो यहाँ से जा रही है, मूवमेंट हो रही है और इसी वजह से भीड़ भी काफी ज्यादा इकट्ठा हो रही है, जो ट्रैफिक को काफी लग रहा है। लेकिन जो लोग कह सकते हैं, जो डिग्निटरीज हैं, चाहे राजनेता हों, चाहे वीआईपीज हों, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ पे पहुंचे हैं, वो अंदर गए हैं, वो अंतिम दर्शन करेंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आम लोग लाइन लगा के जरूर खड़े हैं, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और वो भी जाकर अंदर जाकर अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे। तो कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो स्थिति है, चूंकि ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया गया है, आम लोगों की गाड़ियां यहाँ आ रही है, जा रही है, इस वजह से भीड़ काफी यहाँ दिख रही है। लेकिन जहाँ तक श्रद्धांजलि का सवाल है, श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह यहाँ पे कह सकते हैं लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी डिग्निटरी जा रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट लगा हुआ है, वीआईपी जा रहे हैं, राजनेता जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं और उसके बाद आम लोग भी जाकर अपना दर्शन करेंगे। जी, और अंतिम दर्शन कब तक होंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार से करीब 2 बजे तक जो पार्थिव शरीर है जनरल सीडीएस बिपिन रावत का, वो यहाँ पर रखा गया और 2 बजे के बाद यहाँ से जो अंतिम यात्रा है बरार स्क्वायर, जो कि कैंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया है दिल्ली कैंटोनमेंट का, वहाँ पे जो बॉडी है, जो पार्थिव शरीर वो ले जाया जाएगा। करीब 2 बजे का समय, कह सकते हैं कि 2 बजे तक का समय है। चाहे आम लोग हों, चाहे डिग्निटरीज हों, चाहे वीआईपीज हों, उनके लिए 2 बजे तक का समय रखा गया है कि 2 बजे तक यहाँ पे आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। जहाँ तक अंतिम यात्रा का सवाल है कि 2 बजे के बाद अभी आप देख सकते हैं राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। राहुल गांधी भी यहाँ पे अभी पहुंचे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको दिख रही होगी कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और इससे पहले गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे। गृह मंत्री के बाद अगर आप बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचे थे। कई देश के जो राजदूत है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, कई राजनीतिक यहाँ पहुंचे हुए हैं, कई डिग्निटरीज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ देखिए रवि, देश के चहेते रहे हैं जनरल बिपिन रावत, ऐसे में तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ वीवीआईपीज की बात नहीं करेंगे, आम लोग भी वहां पर पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए आम लोगों की, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो थोड़ा जूम करके आपको दिखा सके तो दिखाएं कि आम लोगों की लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। जो गेट है, गेट के बाईं तरफ से आप देख सकते हैं कि जो लाइन लगी है वो आम लोगों की लाइन है। आम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा और वो जाएंगे और अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए, चूंकि ये कहा जा रहा है कि 12:30 बजे के बाद आम लोगों को अंदर जाने की एंट्री होगी और इसी वजह से लोग यहाँ पे आके जरूर खड़े हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब वीआईपी मूवमेंट खत्म हो तो आम लोग भी अंदर जाएं, वो अपनी श्रद्धांजलि दें। और उसके बाद करीब 2 बजे यहाँ से जो अंतिम यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, यहाँ से निकलेगी और जो बरार स्क्वायर, जो दिल्ली का कैंटोनमेंट एरिया है, करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी यहाँ से बताई जा रही है, वहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। तो 2 बजे तक से पहले यहाँ पे सभी अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो अगर पूरे एरिया की बात करें, बहुत गमगीन माहौल है यहाँ पे और लगातार ये कहा जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत अमर रहे, इस तरह की यहाँ पे जो स्लोगन है वो किए जा रहे हैं। तो लोग अपनी बारी का इंतजार जरूर कर रहे हैं। अभी चूंकि वीआईपी मूवमेंट की जो
जैसे व्यवस्था की गई थी वो है कि तमाम डिग्निटी चाहे आर्मी के बड़े अधिकारी हों, आप देख रहे होंगे तस्वीरों में भी दिख रहे होंगे कि आर्मी के तमाम आला अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। जनरल आप देख तस्वीरों में साफ तौर पर बिल्कुल तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है तमाम वीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं, सेना के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता होगी, तो दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है या फिर और भी जवान वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं? देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर जो स्पेशल कमिश्नर आए हुए थे, डीसीपी यहाँ खुद तैनात हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ आर्मी के जो तमाम आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है, चूंकि जो मूवमेंट है वो मूवमेंट अभी नहीं रोका गया है, जो के कामराज मार्ग का जो मार्ग है इस रोड को ब्लॉक नहीं किया गया, इसी वजह से भीड़ भी ज़्यादा दिख रही है, भीड़ भी ज़्यादा यहाँ हो रही है, ट्रैफिक की भी समस्या हो रही है। चूंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर संसद भवन है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो ऐसे में कई सांसद का ये रूट होता है, वो अगर पार्लियामेंट जाते हैं तो इसी रूट से वो जाते हैं, इस रूट से पार्लियामेंट संसद भवन तक जाते हैं। तो ऐसे में इस रूट को फिलहाल बंद नहीं किया गया, तो ये भी एक समस्या कह सकते हैं कि जो लोग हैं या फिर उनके ट्रैफिक की समस्या हो रही है। लेकिन यहाँ पे तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, वो यहाँ पे अपनी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, साथ साथ सेना के कई जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक की व्यवस्था है वो देख रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी जो आम लोगों की जो संख्या है, जो लाइन है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, आम लोग लगातार इकट्ठा होते जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और अभी कहा जा रहा है कि करीब 12:30 बजे के बाद जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए यहाँ पे जाने की व्यवस्था की जाएगी, अंदर एंट्री दी जाएगी। तब तक काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, जमा हो रहे हैं। अभी चूंकि जो समय दिया गया था वो वीआईपीज, डिग्निटरीज और आर्मी पर्सनल हैं, उनके फैमिलीज के लिए समय दिया गया था। तो ऐसे में अब फिलहाल कह सकते हैं कि जो राजनयिक हैं, चाहे राजनेता हों या फिर आर्मी के जो लोग हैं, वो अभी अंदर गए हैं अंतिम दर्शन के लिए। जी, तो 2 बजे तक का समय है, उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम यात्रा में किस किस के शामिल होने की खबर है? देखिए, जहाँ तक अंतिम यात्रा का सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 1 बजे यहाँ पहुँचेंगे, तो बताया जा रहा है कि वो सब अंतिम यात्रा में यहाँ से शामिल होंगे। और जो अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी बरार स्क्वायर तक, जो कि दिल्ली कंटोनमेंट का एरिया है, ऐसे में जो सेना के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पे उसमें मौजूद रहेंगे। ये बताया जा रहा है कि एक से जो कुछ मंत्री यहाँ मौजूद रह सकते हैं, कुछ बड़े राजनेता यहाँ मौजूद रह सकते हैं। हालांकि यहाँ मीडिया को रिस्ट्रिक्शंस है, चूँकि रोड के उस तरफ का एरिया है, अभी उधर जाने की मनाही की जा रही है, उधर जाने के लिए मना किया जा रहा है। ऐसे में आपको विजुअल्स बहुत साफ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन कोशिश है कि आपको जो तस्वीरें दिखाई जाएं, जो लाइव तस्वीरें उनके घर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई जाएं। और जहां तक अभी जो कह सकते हैं, अभी जो समय हो रहा है करीब 11:15 का समय है, करीब 2 बजे तक का समय रखा गया है कि 2 बजे तक जो आम लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करें, और 2 बजे के बाद से यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो बरार स्क्वायर दिल्ली कंटोनमेंट के लिए निकलेगी। जी, सबके लिए बहुत ही भावुक ये क्षण है, क्योंकि देश ने अपने 13 जांबाजों को खोया है, जिनमें जनरल विपिन रावत भी शामिल हैं। तो ऐसे में बहुत ही गमगीन माहौल वहाँ पर दिख रहा होगा। बिल्कुल, देखिए, अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो श्रद्धांजलि देकर यहाँ से निकले हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जैसा आपने बताया कि काफ़ी गमगीन माहौल है यहाँ पे। आपको तस्वीरों को जो दिखाना चाहूँगा कि जो लोग हैं लाइन लगा के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, वो अभी श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कह सकते हैं माहौल काफ़ी गमगीन है, लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि जनरल बिपिन रावत अमर रहे। तो इस तरह के यहाँ पर चूंकि लोगों के आंखों में आंसू भी हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जांबाज को जाके एक बार अंतिम दर्शन कर अपनी श्रद्धांजलि दें। कई केंद्रीय मंत्री आपको देख सकते हैं, राजस्थान के मंत्री आप यहाँ पर देख सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पे अभी श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। तो अभी जो मूवमेंट है, चूंकि वीआईपी मूवमेंट है, रास्ता बंद नहीं करवाया गया है, जो मूवमेंट है वो जारी है। तो ऐसे में कई लोग आना जाना है, कई जो मंत्री हैं, सांसद हैं, राजनयिक हैं, चाहे आर्मी पर्सनल हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी।
देखिए, लेकिन जब अंतिम यात्रा निकलेगी तब तो रास्ता बंद करवाया जाएगा या फिर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि अंतिम यात्रा के साथ बहुत ही भावुक वो पल होंगे जब आम लोग भी अंतिम दर्शन के लिए और अंतिम विदाई के लिए वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए उस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि उस दौरान रूट डाइवर्ट जरूर कराया जाएगा, क्योंकि जो मूवमेंट है लुटियन जोन होते हुए दिल्ली कंटोनमेंट एरिया जाने का रास्ता है, तो ऐसे में उस 2 बजे का समय का रहता है, तो उस समय जो रूट है वो डाइवर्ट जरूर कराया जाएगा। अभी की यहाँ की आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि चूंकि मूवमेंट हो रही है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार रूट को क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक न लगे, क्योंकि लगातार जो वीआईपीज हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। वो आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बाद वो निकल रहे हैं। तो जो रूट है, ये कह सकते हैं जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक को लेकर जो मशक्कत जरूर करनी है लोगों को। अभी तस्वीरों आप देख सकते हैं कि डीएमके के सांसद ए राजा के साथ साथ डीएमके के कई सांसद वो भी अंदर से निकल रहे हैं, सब अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और यहाँ पे वो चाहते हैं कि अंतिम दर्शन करें। और अंतिम दर्शन करने का जो समय था उस समय में अब सब चाहते हैं कि 11 से 12:30 बजे के बीच का जो समय दिया गया उस दौरान वो दर्शन कर पाए। आम लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इनका जो वीआईपी मूवमेंट है वो खत्म हो तो आम लोग भी जाएं, वो भी दर्शन करें। जहाँ तक रूट का सवाल आपने सही बताया कि जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो उस दौरान जो रूट है उस कई रूट को डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक के साथ रूट नहीं होगा। जो रूट होंगे अलग से रूट होंगे, क्योंकि ये रास्ता है धौला को होकर जो रास्ता जाता है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि उस दौरान ट्रैफिक को काफ़ी डाइवर्ट किया जा सकता है। जी रवि, अंतिम दर्शन के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं वो वापस लौट रहे हैं या फिर अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वहीं रुके हुए हैं? अभी वीआईपीज की बात कर रही हूँ। देखिए, चूंकि अभी वीआईपीज की अगर बात करें तो कई वीआईपी जो हैं जिन्होंने अंतिम दर्शन कर लिए हैं वो यहाँ से अभी लौट रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड चाहे चीन के मामले हों चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। अपने गांव में उन्होंने खूब सारे फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया था। साथ में अभी जो है और भी कई काम, जैसे टिहरी झील है उसके बारे में उनकी चिंता थी, सड़कों के बारे में, रेल के बारे में। जब भी मुझे मिलते थे हमेशा जो है इन जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे और बड़ी बेबाकी से बात करते थे। सर, स्वभाव से नर्म और अपने काम में उतने ही सख्त कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब देखिए स्वभाव उनका बहुत ही सरल था, कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी, लेकिन फैसले वो हमेशा जो है देश के लिए, जो भी सेना के लिए जो फैसले लेने होते थे उस पर किस तरह का भाव है, किस तरह के लोगों का उनका देखिए हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है। और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सेना के लोग बहुत उन जी रवि। देखिए, और आपको एक चीज और दिखा दूं कि कई जो गाड़ियां आपको दिख रही होंगी ये एम्बेसी की गाड़ियां होती हैं। कई जो विदेशी राजनयिक हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। कई विदेशी राजनयिक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जो डिग्निटरीज हैं वो जा रहे हैं, अपनी तरफ से अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान देश के लिए ये रहा कि अभी के जो हालात हैं, हालांकि यहाँ का माहौल की अगर बात करें तो काफ़ी गमगीन माहौल है। जो भी जा रहा है नम आंखों से जा रहा है, बाहर भी अगर वहाँ से निकल रहे हैं तो उन सबकी आंखें नम है। तो एक ऐसा समय है, एक ऐसा माहौल है जिसमें यहाँ पे यहाँ का जो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ माहौल काफ़ी गमगीन है। और लोग, इसीलिए आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों के मन में काफ़ी पीड़ा है, उनके अंदर ये कह सकते हैं कि कभी फोर्सेस के जो चीफ्स थे उनका जाना बहुत बड़ी दुखदाई घटना है, लेकिन उनके सारे जो साथी, एक एक ऑफिसर बहुत डेकोरेटेड था। और जब भी हमारे देश के वीर बहादुरों का ऐसी कोई घटना घटती है तो पूरा देश सोगमय होता है। आज मैं उन सबको नमन करती हूं और एक फौजी परिवार से खुद होने के नाते मैं समझ सकती हूं कि आज आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्या बीती है जब उनके चीफ और उनके दूसरे साथी एकदम ऐसे जाते हैं। मेरे दादाजी खुद पहले स्क्वाड्रन में वो थे एयरफोर्स के, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बहुत बड़ा दुख है। मैम, क्या आपकी उनकी बेटियों से कोई कुछ बातचीत हुई है? जी बिल्कुल। क्या है उनकी? जी रवि बताएं।
बिल्कुल, देखिए अभी मूवमेंट पे अगर मैं कहूँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोनू को कि अगर वो दिखा पाए आपको, भीड़ जो है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। राहुल गांधी अभी अंतिम दर्शन करके अपनी श्रद्धांजलि देकर निकल रहे हैं। उनके साथ जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। तो ये लीडर्स हैं, जो कई नेता हैं जो आपको तस्वीरों में साफ दिख रहे होंगे। उनके साथ में केसी वेणुगोपाल मौजूद हैं, राहुल गांधी मौजूद हैं। अभी अंतिम दर्शन करके अपनी श्रद्धांजलि देकर ये लोग निकल रहे हैं। जो आम लोग हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कई लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको दोनों तरफ, रोड के अगर दोनों तरफ की बात करें तो ये जो गेट है, इस गेट के अगर आप बात करें तो लेफ्ट साइड में जो लाइन है, लाइन लंबी होती जा रही है। साथ ही साथ अब गेट के सामने की अगर बात करें तो इस तरफ अगर आपकी बात करें तो यहाँ भी जो लोग हैं, तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ भी काफ़ी लंबी लाइन होती जा रही है। तो आम लोगों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि वो अपनी बारी का इंतजार जरूर कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और कब अंदर जा पाएंगे। अभी चूंकि मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई है। अभी अगर आप बात करें तो अभी सांसदों के लिए मूवमेंट है, वीआईपी के मूवमेंट है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड किया गया, उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, अभी वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में सभी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जरूर कह सकते हैं कि जो यहाँ का माहौल जो दिख रहा है, कई लोगों जो यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं, सबकी आंखें नम दिख रही हैं। अभी मूवमेंट का इंतजार भी किया जा रहा है। दूसरी अहम बात, जो सबसे बात निकल कर सामने आ रही है, ट्रैफिक को लेकर हो रही है। चूंकि ट्रैफिक को रोका नहीं गया तो ऐसे में जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी वहाँ पर रोका गया। सामने दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि रोड गेट के दूसरी तरफ जो लोग हैं, गेट के दूसरी तरफ जो लोग हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लोग, जो आम लोग हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू है। तो करीब ये जो समय की बात की जाए, करीब 12:30 बजे के बाद आम लोग के अंदर एंट्री होगी। अभी फिलहाल वीआईपी की एंट्री है, 12:30 बजे के बाद का बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि कई राजनेता आ चुके हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो। ठीक है रवि, आप तमाम अपडेट्स हमें देते रहिए, तमाम अपडेट्स आपसे देते रहेंगे। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को दिल्ली के उनके निवास स्थान पर रखा गया है और लगातार वहां पर वीआईपी लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, जिसके बाद आम लोगों को भी वहां पर जाने की अनुमति दी जाएगी। आम लोग भी सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद उनकी अंतिम विदाई होगी, अंतिम यात्रा निकलेगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।